अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही सजेस्टेड और मुझे सजेशन जिसने दी है उसका नाम याद है, प्रिंस मित्तल। थैंक यू। ओके गाइस, आज की हमारी वीडियो है सजेस्टेड और वीडियो का टाइटल है रेडमी प्राइस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो ये बहुत एक्साइटेड होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रेडमी स्मार्टफोन प्राइस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, रेडमी मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आ चुका हूँ फिर से एक एक्साइटिंग वीडियो को लेकर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रेडमी फ़ोन के प्राइस का कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि पाकिस्तान में रेडमी फ़ोन का क्या प्राइस है और इंडिया में रेडमी फ़ोन का क्या क्या प्राइस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रेडमी फ़ोन्स में क्या डिफरेंसेस है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फ़ोन आता है उस फ़ोन को इंडिया में Redmi Note 7 Pro के नाम से लॉन्च किया गया था, जबकि ये फ़ोन पाकिस्तान में Redmi Note 7 के नाम से लॉन्च किया गया था। ये फ़ोन इंडिया में 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ था। जैसे पहला जो है वह है 4 GB रैम 64 GB रोम के साथ, दूसरा 6 GB रैम और 64 GB रोम के साथ और तीसरा 6 GB रैम और 128 GB रोम के साथ ये लॉन्च हुआ था। जबकि पाकिस्तान में ये फ़ोन सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 4 GB रैम और 128 GB रोम के साथ। तो अगर हम इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लगभग दोनों फ़ोन में सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इस फ़ोन के प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन इंडिया में चूँकि 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, इसलिए तीनों वेरिएंट का प्राइस अलग अलग है। जैसे 4 GB रैम और 64 GB रोम का प्राइस 9,999 रुपया है, जबकि 6 GB रैम और 64 GB रोम का प्राइस 10,999 रुपया है और 6 GB रैम 128 GB रोम का प्राइस 13,999 रुपया है। जबकि यही फ़ोन पाकिस्तान में 4 GB रैम और 128 GB रोम का प्राइस 29,099 रुपया है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं। अगला जो फ़ोन है उस फ़ोन को इंडिया में Redmi 8 के नाम से लॉन्च किया गया था और पाकिस्तान में भी Redmi 8 के नाम से लॉन्च किया गया था। ये फ़ोन इंडिया में 4 GB रैम और 64 GB रोम का प्राइस 7,999 रुपया है, जबकि यही फ़ोन पाकिस्तान में 4 GB रैम और 64 GB रोम का प्राइस 22,990 रुपया है, जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हो। अगला जो फ़ोन है वो फ़ोन इंडिया में Redmi 7A के नाम से लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में यही फ़ोन Xiaomi Redmi 7A के नाम से लॉन्च हुआ था। ये फ़ोन इंडिया में 2 GB रैम और 32 GB रोम का प्राइस 5,499 रुपया है, जबकि यही फ़ोन पाकिस्तान में 2 GB रैम और 32 GB रोम का प्राइस 15,650 रुपया है। अगला जो फ़ोन है वो फ़ोन इंडिया में Redmi 7 के नाम से लॉन्च हुआ था, जबकि यही फ़ोन पाकिस्तान में Xiaomi Redmi 7 के नाम से लॉन्च हुआ था। ये फ़ोन इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 2 GB रैम 32 GB रोम के साथ और दूसरा जो है 3 GB रैम और 32 GB रोम के साथ ये लॉन्च हुआ था, जबकि ये पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, 3 GB रैम और 64 GB रोम के साथ। तो अगर हम इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लगभग आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इंडिया में क्योंकि ये 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, इसलिए दोनों वेरिएंट का प्राइस अलग अलग है। जैसे 2 GB रैम 32 GB रोम का प्राइस 7,498 रुपया है, जबकि 3 GB रैम 32 GB रोम का प्राइस 9,999 रुपया है। और इसी फ़ोन का प्राइस पाकिस्तान में 3 GB रैम और 64 GB रोम का प्राइस 21,999 रुपया है। अगला जो फ़ोन है वो फ़ोन इंडिया में Redmi Note 8 के नाम से लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में Redmi Note 8 के नाम से लॉन्च हुआ था। ये फ़ोन इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ था। पहला 4 GB रैम
64 GB रोम के साथ और दूसरा 6 GB रैम 128 GB रोम के साथ ये लॉन्च हुआ था, जबकि ये पाकिस्तान में सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुआ था 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ। तो अगर हम इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इन दोनों फ़ोन में सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इंडिया में चूँकि ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, इसलिए दोनों वेरिएंट का अलग अलग प्राइस है। जैसे 4 GB रैम 64 GB रोम का प्राइस 11,784 रुपया है, जबकि 6 GB रैम और 128 GB रोम का प्राइस 13,590 रुपया है। जबकि पाकिस्तान में इसी फ़ोन का प्राइस 4 GB रैम 64 GB रोम का प्राइस 29,999 रुपया है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इंडिया के रेडमी फ़ोन्स का प्राइस जो है और पाकिस्तान के रेडमी फ़ोन्स के प्राइस में कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। लगभग डबल से भी ज़्यादा है पाकिस्तान का फ़ोन के प्राइस में। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में आखिर रेडमी फ़ोन का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, तो मैं बता दूं कि वहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट पे अलग अलग बहुत सारे टैक्स लगे हुए हैं, जिसके कारण से वहाँ के फ़ोन के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा। जी जनाब, एक अच्छा मोबाइल पाकिस्तान में 30 तक जाता है नॉर्मल, बल्कि बहुत अच्छा भी नहीं, नॉर्मल और बहुत अच्छा अगर आप बात कर रहे हैं कि हाँ स्पेसिफिकेशन तो बहुत 50 तक जाए, 50 से अबव ही जाता है, 50 से अबव, 50 60 70 ऐसे होते हैं। और 50 तक एक अच्छी बाइक इंडिया में अच्छी बाइक आ जाए, अच्छी वाली, और लाख में तो कार आ जाती है इंडिया में, 2 लाख में 1.5 लाख में कार आ जाए। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है इस वीडियो में, बल्कि 2 चीज़ें। एक तो हमने ये देखा कि जो उसकी रियल प्राइस है उससे 2 गुना ज़्यादा हमसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। 1 गुना हो सकता था, डबल हो सकता था। डबल हो सकता था। चले इंडिया की करेंसी और हमारी करेंसी छोटी है तो हमें डबल देना पड़ता है, लेकिन हमसे 2 गुना, इंडिया से 2 गुना ज़्यादा लिया जाता है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं है, इंडिया में ज़्यादा वेरिएंट्स होते हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे असल में वेरिएशन का क्या मतलब आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हर तबके के लिए, यानी कि एक मिडिल क्लास तबका है या कोई लोअर क्लास है जो कम अमाउंट का लेना चाहते हैं, जॉब और रैम का फर्क कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, तो वहाँ पे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक ऐसी, अच्छा एक चीज़ नोट किया आपने, बहुत ही अच्छा या बहुत ही नीचे का नहीं रखा इन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसी वेरिएशन रखी जो दरमियानी रखी, जो लोग अफोर्ड कर लें, अफोर्ड भी कर लें, और मतलब लोअर क्लास भी अफोर्ड कर सके, और हायर क्लास के लिए भी बोले से ये नो मैटर, सही है, इतना बुरा भी नहीं है, ऐसा ही है, मतलब वो एक दरमियाना। अच्छा, फिर निकल भी जाता है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में लाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो निकल भी जाता है वो। अच्छा, उन्होंने वजह भी बता दी, जो हम परेशान हो रहे थे कि भाई डबल लेते, अब ट्रिपल चार्ज कर रहे हो, यानी इंडिया से 2 गुना ज़्यादा हमसे चार्ज कर रहे हो, तो वो उन्होंने वजह ये बताई कि इंडिया में टैक्सेस इतने नहीं होंगे, ठीक है, चीज़ों पे। ऐसा ही है। सिर्फ फ़ोन की बात नहीं कर रहे, चीज़ों पे हमने बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करा खुद भी, चाहे वो कुछ भी हो, हमने ये देखा इंडिया से डबल में नहीं, हमें वो ट्रिपल में मिल रही होती हैं। आपको पता है हमारे यहाँ पे एक जापान की जो यूज़ की हुई गाड़ियाँ आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मीरा को ले लें, उसकी कॉस्ट कितनी है वहाँ पर जापान में यूज़ में, पाकिस्तानी करेंसी में 1.5 लाख या 4 लाख। यहाँ पर वो आते आते लोग ख़रीदते हैं, फिर दूसरा ख़रीदता है, फिर टैक्सेस लगते हैं, कितने की पड़ रही, 18 लाख। अच्छा, वहाँ पर जापान में वो 4 लाख की पाकिस्तानी करेंसी में यूज़ में जो गाड़ी है, वहाँ पे कुछ यूज़ होने के बाद वो यूज़ में चली जाती है, फिर वो मतलब यूज़ नहीं करते। तो असल चीज़ होती है टैक्सेस आपकी चीज़ को कई गुना बढ़ा देते हैं, जबकि वो उसकी वैल्यू नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। बाकी ये है कि वेरिएशन नहीं थी। अच्छा, आपको पता है थोड़े दिनों पहले मैंने सुना कि हमें जो ये यूटिलिटी बिल्स जो मिलते हैं ना, इसके ऊपर अगर 3000 का हमारा बिल होता है ना, तो उसके ऊपर आप टैक्सेस सुनेंगे 1500 to 2000 टैक्सेस होते हैं।
अब देखें तो वो बन जाता है 5,000 का। अगर किसी का 5 का आया तो वो बन जाता है 8,000 का बन जाएगा, 9,000 का बन जाएगा, ऐसे लेकिन होता है। होते हैं, देखिए टैक्स ही कंट्री चलते हैं, लेकिन ऐसा ना हो लेकिन कि ऐसा ना इतने हो। टैक्सेस हों कि आपकी बिल्कुल एक्चुअल आप प्राइस आवाम से, को कुचल कर रख दो कि उससे वो गलत फोन ही है, ना हो, तो ये ना हो। वो गलत है। अच्छा, ये किन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है? जिन कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन होता है, यानी कि उनकी अपनी गवर्नमेंट के हाथ में भी प्राइसेस नहीं होते। पता है आपको, पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं हमारी अपनी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। कई चीज़ों के प्राइसेस जिन कंट्रीज से या हमने लोन लिया होता है ना वर्ल्ड बैंक से, तो हमारी कंट्री के प्राइसेस वो डिसाइड करते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं आते हैं तो टैक्स आगे वहाँ तक नहीं जाएगा, वर्ल्ड बैंक तक, यानी कि जो उन्होंने लोन दिया है, तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, जिससे बैंक करप्ट हो जाएगा, मुल्क उससे फिर ख़त्म हो जाएगा, जो लोन लिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो इस तरह की पॉलिसीज़ वो बनाते हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी एक वक्त में आकर मजबूर हो जाती है। उस वक्त जब उन्होंने इतने लोन लिए हुए हों, आवाम मकरूज हो, जो मुल्क मकरूज़ होता है ना, तो उसके हालात यही होते हैं कि वहाँ चीज़ें महंगी होती हैं। यानी कि मुल्क मकरूज़ है तो क्या गवर्नमेंट पैसे भरती रहेगी? आवाम ही भरती है। आवाम, गवर्नमेंट को थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है, आवाम ही कुचली जाती है, आवाम ही टैक्स मज़ीद दे दे के अपने कर्ज़ को उतारती है। ये हालत होती है। सही, मैं समझ गई। तो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन थी मोबाइल के प्राइसेस, रेडमी, रियलमी हम रियलमी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।